जानकारी की माने तो सांवलिया जी मंदिर कमेटी भासोड़ा का चुनाव नहीं होने से ग्रामीणों भी विरोध किया है। 14 सोने के भंडारा खोला गया जिसकी गणना हुई है, जिसमें 9,18,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। इसके दौरान गणना पूर्ण होने पर ग्रामवासियों ने कई वर्षों से चुनाव नहीं होने का सवाल किया। साथ ही कई समय से मंदिर कमेटी द्वारा मंदिर के मुख्य पुजारी शिबुदास वैष्णव को परेशान करने का मामले ने तूल पकड़ लिया, जिसको लेकर कुछ समय के लिए मंदिर में तकरार की स्थिति पैदा हो गई। ग्रामीणों के अनुसार मंदिर परंपरा के अनुसार सभी मंदिरों में भंडारे के पास पुजारी की थाल रहती थी और वहीं पर महीनों से मंदिर कमेटी द्वारा पुजारी की थाली को हटा दिया। भंडारे के पास पुजारी को खड़ा नहीं रहने देते। कमेटी बार बार पुजारी को हटाने की धमकी देती रहती और इस बात को लेकर ग्रामवासियों में भारी विरोध उत्पन्न हो गया। इस तथ्यों से लेकर गणना पूर्ण होने पर ग्रामीणों के विरोध दर्ज करवाया और इस दौरान भासोड़ा सरपंच शब्द सुधार व चित्तौड़गढ़ सांसद के बड़े भाई महेश जोशी ने बीच बचाव कर माहौल को शांत करवाया। पूरा ग्रामवासी चाहते हैं कि सांवलिया मंदिर के बाहर थाली रखी जाए पुजारी के लिए। भंडार के अलावा पहले भी थाली रखी गई थी, कमेटी ने उसको हटवा दी थी। उसके बाद वापस गांव वाले इकट्ठे हुए और ये सभी चाहते हैं कि थाली स्टूल के ऊपर रखी जाए। आज जो कमेटी के कितने साल पहले चुनाव हुआ, आज कितने मेंबर इस भंडार के दौरान उपस्थित हैं? कितने मेंबर हैं? मेंबर तो 5-7 मेंबर आते हैं। और इतने लंबे समय से चुनाव नहीं हुआ, क्या कारण है सर? ये चुनाव तो जब से ये कमेटी बनी है तब से इसी तरह से चुनाव हो रहे हैं। तो इस बार क्या कमेटी के माध्यम से किस तरह चुनाव कराए जाएंगे कि नहीं कराए जाएंगे संविधान के नियम पे? कमेटी के निर्णय के आधार से प्रेक्षक नियुक्त करेगी और चुनाव करवाएगी। एक तो विषय ये है कि लंबे समय से थोड़ी मंदिर के आसपास अव्यवस्था चल रही है, जैसे पुजारी जी की थाली हटानी, पुजारी जी का स्टूल हटाना। वो वृद्ध है, उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ है ना, उनको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी लंबे समय से। हमने पहले भी कमेटी से निवेदन करके वो थाली रखवाई थी, फिर वापस कुछ लोगों ने, 1-2 जनों ने वो थाली हटवा दी, तो इसलिए आज पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। कमेटी को वापस हमने निवेदन किया कि भाई ये थाली रखवाई है और लंबे समय से कमेटी का चुनाव नहीं हुआ है तो वो चुनाव भी जल्द करवाए जाएँ ताकि सारी व्यवस्था विधिवत रूप से हो पाए। और जो अव्यवस्थाएँ हैं या कोई लंबे समय से किसी के पास कम पैसे में दुकानें पड़ी है काफ़ी कम समय में, तो ये मंदिर की सुविधा के अनुसार यात्रियों की सुविधा होनी चाहिए यहाँ, और ज़्यादा विशेष और कुछ नहीं है। इनके पानी, ठहरने की, बैठने की, जो जितने भी यात्रियों के लिए जितनी भी सुविधा अपन कर सके, गाँव वाले सब मिलकर करना चाहिए उनको। यात्रियों साल से चुनाव हुए ही नहीं, अभी कुछ 4-5 मेंबर तो उपस्थित है, वो हर बार आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनकी कुछ मेंबरों की सेवाएं भी सराहनीय है, लेकिन चुनाव जरूरी है ना। वो हर बार मेंबर आते हैं लेकिन चुनाव बहुत जरूरी है, ताकि और या अगर जोड़ने हो तो गांव निर्णय करेगा। कुछ मेंबर नए जोड़ने हो या कुछ नई सुविधाएं करनी हो, ये पूरा गांव इकट्ठा होकर निर्णय करेगा, है ना। क्या माना जाए कि एक मंदिर में एक जगह सभी पद प्राप्त कर रखे हैं? क्या कहोगे इस मामले को लेकर आप? वो तो होना चाहिए भाई। क्या नियम से सही है, गलत है, क्या कहोगे आप? नहीं, नियम से तो गलत है, क्योंकि पारिवारिक जिम्मेदारी, अगर मेरे को कहे कि 2 जगह काम करना है तो मेरी भी पारिवारिक जिम्मेदारी है। मैं अगर 3-4 मंदिरों को इकट्ठा काम ले लूँ तो मैं स्वाभाविक है मैं नहीं कर पाऊँगा, है ना। तो इसलिए जिसके पास अधिक काम है वो समय नहीं दे पाएगा। जिसके पास समय है, जिसके पास आस्था है, उसी को मंदिर का कमेटी का मेंबर बनाना चाहिए, है ना। जिसके पास समय दे सके, जो आस्था है ना, वही। क्या माना जाए कि चुनाव होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और कब किस अवधि में, कितने समय में होने चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने के अंदर 2 महीने तक चुनाव होने चाहिए। अगर चुनाव नहीं कराए तो क्या आपकी रणनीति क्या रहेगी? रणनीति कुछ नहीं, गाँव वाले वापस आके निर्णय करेंगे। निर्णय गाँव करेगा, पूरा गाँव का मंदिर है, गाँव का मंदिर। सबसे पहले मुद्दा तो ये था कि पुजारी जी का मामला चल रहा है, जो हम पूर्व में भी आए थे, जो थाली का इशू चल रहा है। इन्होंने क्या, कमेटी ने पूरी थाली को हटा दिया, जबकि हमने भी कहा कि भंडार पे मत रखो थाली को, लेकिन आप स्टूल के पास में रख सकते हो, क्योंकि कोई भी श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें इच्छा है, सभी पुजारी कुछ भी दे रहे हैं तो उनकी इच्छा है, कोई जानबूझ के ले नहीं रहा है। पहले हम रखवा गए, फिर कमेटी ने वापस हटा दिया, फिर वापस आज छोटी मोटी बस भी, उसके बाद में सर्वसम्मति वापस थाली रखी थी। और इनको कह दिया पुजारी जी का पूरा सम्मान करो,
भाई कमेटी आती जाती है और ये कार्यकाल पे आते जाता है, किसी को ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। हम तो चाहते हैं मंदिर की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हो और मंदिर का और विकास हो, और मंदिर की जितना विकास होगा, जितनी हम अच्छी सुविधा देंगे तो यात्रियों में अच्छा मैसेज आएगा और ज़्यादा यहाँ उनके दिन भंडार में राशि निकलेगी। उसके अलावा दूसरा मुद्दा हमारा था चुनाव का। हमने इनको पूछा कि चुनाव की क्या स्थिति है, कि 10 साल पहले हो गए, जबकि मैं खुद एडवोकेट हूँ। बाइलॉ जी कहता है पूरा अजय संघ 3 साल में चुनाव होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कोई विशेष परिस्थिति में 6 महीने चुनाव को टाला जा सकता है, लेकिन 10 साल से चुनाव नहीं करवा रहे। तो हम चुनाव के लिए मुद्दा है कह रहे अब सीधे चुनाव भी कराएंगे। उसमें इसमें चुनाव नहीं कराने का कारण क्या है, कौन इसके जिम्मेदार है? मेरे बाइलॉज के अनुसार तो कमेटी अवैध है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं अभी भी चुनाव करो, आपने जो गलतियाँ की है अब उसमें सुधार कर लो। हम कोई कमेटी के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन आपकी व्यवस्था के खिलाफ में है, क्योंकि कई अभी वर्तमान में लगभग 1 साल में बहुत ज़्यादा यात्री भी बढ़ गए हैं और यहाँ अच्छा खासा पैसा भी निकल रहा है। तो चाहते हैं कि इस पैसों का सही उपयोग हो और यात्री सुविधा के भी ध्यान रखना पड़ेगा। साफ सफाई का, लाइटिंग है, पानी पीने के जो कुछ अभाव है वो भी करना है। इस कमेटी के मेंबर कितने हैं, जिसमें आज 8% कितने उपस्थित हैं? 565 का है। अभी ये कह रहे हैं 25 हम टोटली मेंबर हैं, कुछ तो एक्सपायर हो गया, उसी कमेटी में चल रहा है जो 10 साल पहले वाली कमेटी है, लेकिन अभी आज टोटली 7 मेंबर है। और इन्होंने कम से कम 1.5-2 महीने पहले प्रस्ताव लिया खाली हटाने का, और वही मेंबर कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है, पता नहीं क्या प्रस्ताव लिया है, ये जाने। अभी सर समिति से अध्यक्ष के हाथ से और सभी गाँव वालों मिलकर वापस स्टूल पर रखो, न कि भंडार पर रखें। और भंडार के पक्ष में हम भी नहीं है, लेकिन स्टूल पर रख सकते हैं ना, कोई श्रद्धालु अपनी इच्छा अनुसार दे सकता है।